हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो इस क्लास में यानी नंबर सिस्टम का फोर्थ लेक्चर आपका है या फोर्थ क्लास है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यानी किसी भी रियल नंबर्स को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हो। रियल नंबर्स में जानते हो आप लोग रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स होते हैं, लेकिन किसी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन होगा। सपोज डेट आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ 2.678। इसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इस नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस 2.678 ऑन द नंबर लाइन। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या तरीका है, वही कि आप नंबर लाइन सबसे पहले बना लीजिए। तो नंबर लाइन हम लोग बना लेते हैं। एक नंबर लाइन बना लिया और इस नंबर लाइन में हम सभी नंबर्स का मेंशन कर लेते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर -1 भी ले सकते हो। इस तरीके देखिए 2.678 यानी 2 और 3 के बीच में ये नंबर होना चाहिए। सबसे पहले 2 और 3 के बीच में नंबर होना चाहिए। फर्स्ट हम 2 नंबर लेते हैं तो 2 नंबर्स 2.2 समथिंग है, यानी 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो आपका नंबर ये कहाँ पर जाएगा, ये नंबर आपका 2 और 3 के बीच में जाएगा, यहाँ पर कहीं होना चाहिए दिस नंबर। अब हम इसी नंबर्स को और आगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए कि एक ही ग्राफ में तो पॉसिबल नहीं कि हम सबको दिखा दें। तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। ये हुआ, ये हमारे और 2 और 3 के बीच में हो गए। तो हम इस नंबर्स को 2 और 3 लिख लेते हैं। एक नंबर हमारे पास यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। ऐसे 2 3 होगा, जाहिर सी बात ऐसे हुआ होगा। इधर उधर और नंबर्स होंगे तो 2 नंबर्स तो आपके पास यहाँ से होके ये आपका 2 नंबर्स हो गया, यहाँ पर हो गया, और 3 नंबर्स आपका यहाँ पर हो गया। अच्छा, 2 और 3 के बीच में 10 पॉइंट हो जाएंगे। मतलब इस तरीके से आप 10 लाइनें आप ड्रा कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, ये मान लीजिए थोड़ा सा इधर उधर होता चलता है, आप वैसे स्केल लेके बनाओगे तो नहीं होगा। तो 2 और 3 के बीच 2 के बाद क्या होगा, ये नंबर 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 इस तरीके से हो गया। आपको यहाँ पर तो आपका 2 नंबर्स रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर 2.6 हम नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 2 प्लस यहाँ किया, यहाँ 2.6। अब 2.6 आपके पास कहाँ पर है, ये देखिए 2.6 आपको शायद दिख रहा होगा, ये नंबर है इस नंबर, यानी 2.6 मोर देन 2.6 होना चाहिए। तो एक नंबर लाइन और हम लोग बना देते हैं। इस तरीके से, और इस नंबर लाइन पर हम लोग क्या क्या नंबर लिखेंगे, 2.6 एंड 2.7। तो 2.6 यहाँ पर बना लेते हैं और इस साइड हम लोग बना लेंगे 2.7 बना लेंगे। 2.6 को इस साइड से लेकर आइए आप। 2.6 ये जो नंबर है आपके पास यहाँ आ गया, ये 2.6 हो गया, और 2.7 इस नंबर हो गया। इनके बीच में भी इसलिए 2.6 समथिंग 7 है। तो अगले स्टेप के लिए फिर से वही 10 लाइन हम बना लेते हैं। मतलब 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 9 लाइन ही बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 2.6 है तो ये नंबर्स क्या हो जाएगा आपके पास, 2.61, दिस नंबर 2.62, दिस नंबर 2.63 and 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 एंड 2.69। इस तरीके से आपने नंबर बना दिए। अब आपके पास कौन सा नंबर है, 2.6 तक आप लोग आ गए, 2.67 चाहिए। 2.67 मतलब इसमें प्लस ही होना चाहिए, तो प्लस के लिए ही हम चलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू। 2.67 कहाँ पर है, 2.67 आप यहाँ पर देख रहे हो
कि 2.67 आपके पास ये नंबर लाइन है ये, तो इन दोनों के बीच में आएगा 2.67, मोर देन 2.67। अभी 2.678 है, तो इसी लाइन को और आगे हम प्रोसीड करते हैं, एक नंबर लाइन और बना लेते हैं। इस तरीके से आपने नंबर लाइन है। अब 2.67 और 2.68, 2.67 यहाँ से स्टार्ट होगा, तो हम लिखेंगे 2.67 एंड दिस साइड। जब हम इसमें 10 इक्वल पार्ट डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर ये नोट कर लेते हैं। अब जैसे ये वाला पार्ट आपका होगा 2.671, 2.672, 2.673, 2.674, 2.675, 2.676, 2.677, 2.678, 2.679, ये हो गया आपका। आपको क्या रिप्रेजेंट करना था? 2.678। अब देख लीजिए 2.678 कहीं पर आपको दिख रहा है, तो 2.678 आपका ये नंबर्स है, दिस नंबर हो गया। तो ये नंबर्स आपका हो गया 2.678। लेकिन इसी के साथ आपको ये ज्वाइन करना होगा 2.67 को, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप, कि ये नंबर यहाँ पर आ गया आपके पास, और 2.68 आपका नंबर ये यहाँ पर है, इस तरीके से। तो ये आपका 2.678 नंबर हो गया, आपने नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे ही आपके पास बहुत से नंबर होंगे, उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस तरीके का। मान लीजिए आपसे किसी ने कह दिया कि 0.3 इस पे बार लगा दें, रिप्रेजेंट 0.3 बार up to 4 decimal places on number line। ये आपका क्वेश्चन हो गया। 4 डेसिमल प्लेसेस 0.3 बार, अगर इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस है तो आपके पास यही तो हुआ, इस तरीके से 4 टाइम्स हो जाएगा। इसी को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका वही होगा, सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बना लीजिए। दिस नंबर लाइन हमने बना लिया, और इस नंबर लाइन पर हमारे पास 0 1 2 -1 ऐसे नंबर लाइन होगा। तो 0.3 कहाँ पर होगा? 0.3 हम देखेंगे 0 एंड 1 के बीच में होगा, इस बीच में होगा। तो जाहिर सी बात इसी को हमें रिपीट कर लेना नंबर लाइन पर। एक और नंबर लाइन बना लेते हैं। इस नंबर्स को रिपीट करने के लिए मीन 0 को यहाँ 0.3 यहीं कहीं होगा, इसी में कहीं होगा, तो हमें नहीं पता 0 1 के बीच में ही होगा। तो 0 को हम यहाँ पर ले लेते हैं 0, और 1 को आप इस साइड ले लो 1। इसी में 10 पार्ट आप कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9। और आपको कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है? 0.3 के बाद ही है ये वाला नंबर लाइन, इसके बाद आपको कहीं 0.33 लिखना है। 0.33 लिखना है तो एक नंबर लाइन हम और बना लेते हैं इस पर। नेक्स्ट नंबर लाइन बना लेते हैं, और यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। जैसे 0.3, दिस आपका 0.3 हो जाएगा, और ये 0.4 हो जाएगा। इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट आपका यहाँ पर भी हो गया। 10 पार्ट हो गया, तो अब हम इसको लिखेंगे 0.31, दिस 0.32,
0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39। आपको क्या लिखना है? 0.33, 0.3333 ऐसे लिखना है। तो 0.33 अगर आप नंबर लाइन पर देखो तो आपका कहाँ है? ये है, इसके जस्ट बाद में होगा, इसके बाद में होगा। इसका मतलब हुआ आपका यहाँ पर होगा, दिस होगा। अब इसी को हम एक बार और रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नंबर लाइन पर हमें शो करना है। 4 डेसिमल प्लेसेज है आपके पास क्वेश्चन में भी, तो इसको आगे कंटिन्यूस कर लेते हैं। और हम लोग इसको 0.33 इस प्लेस पर लेकर आ जाते हैं। 0.33 हो गया और 0.34 हमारे पास ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 1 2 3 ये हो गया। इसका मतलब 0.333 ये हो जाएगा, और ये स्टेप जो हो जाएगा 0.334 हो जाएगा। इन्हीं दोनों के बीच में तो आना चाहिए आपका नंबर, ये इन दोनों के बीच में। इसी को हम एक बार और नंबर लाइन पर बना देंगे, और इसी स्टेप्स को यहाँ पर लेके आएंगे। 0.333 ये आपके पास दिस 0.334 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 यानी 0.333 है, 3 टाइम्स तो यहाँ ही है, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 5 4 5 6 7 8 9 10। तो ये नंबर लाइन जो आ गया यही आपका है, दिस यही है 0.33334 4 डेसिमल प्लेसेज पर। तो इस तरीके से आपको कोई भी पॉइंट डेसिमल का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज की ये क्लास या ये लेक्चर यहीं पर हम क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।